गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का समय हुआ है 6:30 बजे का। तो सबसे पहले उठते ही जो काम होता है वो होता है मंदिर में हाथ जोड़ने का, भगवान को धन्यवाद करने का, जो कुछ भी उन्होंने हमें दिया है उसके लिए। और और फिर उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में, अपने डेली रूटीन में। तो सबसे पहले तो काम मैं यही करती हूँ कि सुबह दरवाज़ा खोल के थोड़ी सा फ्रेश ये एयर जो है थोड़ा घर में आए। तो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, पहला काम यही होता है कि दरवाज़ा वगैरह मैं हटा खोल देती हूँ, पर्दा लगा देती हूँ बस हल्का सा, ताकि अच्छी हवा, ताज़ी हवा थोड़ी घर में आना ज़रूरी होता है। थोड़ा सा धूप भी आना ज़रूरी होता है। वॉशिंग मशीन वगैरह थोड़ा सा मैं दरवाजे के पास ही कर देती हूँ रात को, क्योंकि हम लोग यहीं सोते बाहर वाले रूम में कूलर के आगे। तो थोड़ा मशीन दरवाजे की तरफ ही रहती है, उसको हटाकर फिर वापस सुबह उसको अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ। मशीन की वैसे कोई पर्टिकुलर जगह है नहीं। जब मशीन लगानी होती है तो फिर उसको इस तरफ बाथरूम के पास लेके आना पड़ता है। फ़िक्स जगह होती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि चलो नल के पास कहीं फ़िक्स जगह में है। पर अब स्पेस की वजह से फिर इसी तरह एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ ताज़ी हवा के लिए पर्दे वगैरह सब दरवाज़ा वगैरह खोल दिया है, पर्दे लगा दिए। और अब मैं लगा रही हूँ सुबह की पहली झाड़ू। एक तो वॉइस ओवर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी नारियल पानी, कभी कबाड़ी। सुबह सुबह वॉइस ओवर करने में बड़ी परेशानी होती है। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो यहाँ मैं कर रही थी हल्की फुल्की डस्टिंग किचन की, कमरे की। थोड़ा बहुत झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है सुबह की। और ऐसा बोलते हैं कि जब आप झाड़ू लगाते सुबह की पहली, तो साथ में ये बोलना चाहिए कि भगवान जो भी घर में दरिद्रता है, गरीबी है, बीमारी है, वो सब इस झाड़ू के साथ ही निकल जाए। ऐसा मैंने सुना था कि जब आप सुबह पहली पहली झाड़ू लगाते हैं तो ये सब ज़रूर से बोलना चाहिए। तो ये बोलते हुए मैं भी डस्टिंग करती हूँ रोज़। उसके बाद मैं फ्रेशन अप होके आ गई थी मैं किचन में। और यहाँ आकर देखा कि विनोद जी ने काम और बढ़ाया हुआ था, सारी चाय निकाली हुई थी गैस पर। वैसे तो मैं हमेशा रात में ही पूरा काउंटर जो है साफ़ करके सोती हूँ। पर आज विनोद जी ने सुबह चाय बनाई थी तो पूरी चाय निकली हुई थी। और जब जान नज़र पड़ी मेरी गैस के ऊपर, तब देखा सारा जो ऊपर की प्लेट वगैरह होती है सब ख़राब हो रखी थी, पूरी चाय निकली हुई थी उसके अंदर। तो एक काम और सुबह सुबह ये मिल गया करने के लिए। तो गैस वगैरह वैसे तो हल्का सा कपड़ा मार देती हूँ, साफ़ रहता है, पर आज सारा बिखरा हुआ था और नीचे तक चाय बिखरी हुई थी गैस की। तो फिर उसको साफ़ करना पड़ा। सारे में चाय वगैरह बिखरी हुई थी तो उसमें तो काम होता भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगता। तो ये प्लेट वगैरह सब मांज के रखी थी मैंने। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर में सूख जाएगी, जब तक सब्जी वब्जी साफ़ करते हैं। और सब्जी तो खैर क्या साफ़ करनी थी, मैंने फली बना रही थी मैं आज। और मैंने रात को ही उसको धोकर साफ़ सूफ करके छिलके सब रख लिए थे तैयार करके। तो सुबह उससे क्या होता है, काम थोड़ा इजी हो जाता है, जल्दी से खाना बन जाता है। तो आधा सा काम जो होता सब्जी बनाने का जो था वो मैंने रात को ही कर लिया था। क्योंकि फली वगैरह छीलने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। बनने में तो वो 10-15 मिनट में बन जाती है, पर उससे पहले का जो प्रोसेस होता है गुआर की फली बनाने का, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसको साफ़ करना, बॉईल करना, फिर उसके छिलके निकालना। तो ये सारा काम जो है मैंने रात को ही डन कर लिया था, ताकि सुबह में जो है जल्दी से खाना बन जाए। क्योंकि अकेले साफ़ करने में विनोद जी अपने काम में लगे रहते हैं सुबह, और बाकी सब सोए होते। मुझे पता था कि टाइम लगेगा, इसलिए मैंने रात को ही तैयार करके रख दी थी फली वगैरह सारी। और यहाँ सीढ़ियों में बैठ के करी थी मैं थोड़ा सा लहसुन साफ़, क्योंकि ग्वार की फली मैं सिर्फ लहसुन से ही भूनती हूँ। और हरी मिर्च वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ लहसुन नहीं डालती उसके अंदर। शुरू से हम लोग ऐसे बनाते, तो मुझे भी ऐसी आदत पड़ी है बनाने की। मतलब मम्मी ऐसे बनाती है तो मुझे भी ऐसी आदत पड़ी है बनाने की। इसमें कुछ नहीं डालते सिवाय लहसुन के बस। तो कुछ कर लिया लहसुन की, बैठ के सुबह साफ़ करी थी। सिर्फ एक लहसुन ही रह गया था जो छीला हुआ नहीं था, बाकी तो सब काम तैयार कर लिया था। तो 4-5 कली लहसुन के साफ़ करके फटाफट से सब्ज़ी तैयार कर दी थी। और यहाँ आ गई किचन में बनाने के लिए सब्जी में। तो सबसे पहले सरसों के तेल में बारीक कटा हुआ लहसुन मैंने डाल दिया है। तेल अच्छे से गर्म कर लिया है सरसों का, क्योंकि तेल अच्छा गर्म होना ज़रूरी है, वरना सरसों के तेल में बहुत जल्दी स्मेल आने लगती है।
तो यहाँ पे लहसुन अच्छे से पकते ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी अब फलियाँ। ये सब मैंने तैयार करके रात को फ्रिज में रख दी थी। तो ये फली डाल दी है और इसको अच्छी तरह से पहले ऑयल में मिक्स कर लेंगे। जितना इजी बनाना है इसको उतना ही मतलब बड़ा लंबा प्रोसेस इसको पहले साफ़ करने का है और बनने में इसको 10-15 मिनट में तैयार हो जाती है। तो ये अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने डाल दिया मसाले इसमें। मसाले भी कुछ नहीं जाते इसके अंदर, सिर्फ नमक, हल्दी और लाल मिर्च, बस ये 3 चीज़। धनिया पाउडर वगैरह भी मैं इसमें नहीं डालती हूँ, ये 2-3 चीज़ से ही बनाती हूँ और ये बहुत अच्छी लगती है। इसको गरम गरम रोटी हो, बिल्कुल अच्छी देसी घी में बनी हुई, देसी घी की लगी हुई, बहुत सारा देसी घी, और ये फलियाँ साथ में खाओ तो मतलब मज़ा ही आ जाता है। बहुत अच्छा खाना लगता है ये। तो यहाँ थोड़ी सी चटपटी लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगती है, वरना ये थोड़ा सा फीकी फीकी लगने लगती है अंदर से। तो इसमें लाल मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब जो है ऐड करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मसाले डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए और फलियाँ हो जाएंगी तैयार, गुआर की फली। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी आटा, फली बन रही थी, मैंने सिम कर दिया था गैस को। और आटा थोड़ा सा 5-10 मिनट मतलब पहले लगाना पड़ता है रोटी बनाने की, क्योंकि उससे फिर रोटियाँ अच्छी बनती हैं। ताज़े आटे की थोड़ा सा रोटी में वो बात नहीं रहती। तो आटा गूँध के अगर 10-15 मिनट के लिए रख दिया जाए तो उसके बाद जब रोटियाँ बनती हैं तो बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा के भी रख दिया है और आटे को लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 10 मिनट तो कम से कम मैं इसको रेस्ट पे रख देती हूँ और फिर उसके बाद जाके रोटी बनाती हूँ। और यहाँ पर फली भी मेरी लगभग तैयार हो ही गई है, लगभग 15 मिनट मैंने इसको पकाया है और फली बनकर हो गई है तैयार। यहाँ विनोद जी लग रहे हैं अपनी पूजा पाठ में नहा धोकर, ये इनका रूटीन में है हमेशा। और उसके बाद अब मैंने बनाना शुरू कर दिया है। सब्जी बनकर तैयार हो गई थी, तो यहाँ विनोद जी के लिए मैं बना रही थी फटाफट फुल के। लेट हो रहा था, 7:30 होने वाले थे। वैसे तो खैर अब बच्चे छुट्टी पर रहते तो थोड़ा आगे पीछे भी निकल जाते, वरना तो बच्चों को छोड़ते हुए ही निकल जाते अपने काम पर आजकल छुट्टियाँ हैं तो चलो 10-15 मिनट ऊपर नीचे भी चल जाता है। तो ये पहली रोटी जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ गाय के लिए, तो सबसे पहली रोटी हर रोज़ बनती है गाय के लिए। और उसके बाद फिर जो भी नाश्ता वगैरह आपको बनाना होता है। तो ये गाय की रोटी बनकर हो गई है तैयार। और उसके बाद फिर मैंने सेक दिया विनोद जी के लिए। रोटियां ही लेके जाते हैं, गर्मी है तो पराठे वगैरह तो मैं मतलब मना करते हैं, तो नहीं लेके जाते हैं। गर्मी में थोड़ा सा होता है डाइजेशन में, क्योंकि पानी इतना पीते हैं तो पेट वेट ख़राब होने का भी रहता है। सर्दियों में तो मैं फिर भी पराठे वगैरह दे देती हूँ, पर गर्मियों में तो अधिकतर वो रोटी ले जाना पसंद करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो विनोद जी निकल चुके हैं अपने काम के लिए और अभी बैठे बैठे मैं एक बात सोच रही थी कि धूप सर्दियों में सिर्फ ग्रिल पर से होके निकल जाती है और अभी देखिए अंदर कमरे तक आ रही है। गर्मियों की धूप भी अलग ही है। ये देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है, ये देखिए पर्दा लगा हुआ इसलिए यहाँ तक दिख रही है, वरना पूरे कमरे में अच्छी तरह धूप आई हुई है। मैं सोचती हूँ इतनी धूप अगर सर्दियों में मिल जाए फिर तो क्या ही परेशानी है। सर्दियों में सिर्फ ग्रिल से टच होके निकल जाती है, गर्मियों में पर्दा हटाऊँगी पूरे कमरे में बराबर धूप आ रही है। ये धूप अगर सर्दियों में मिलती रहे फिर क्या दिक्कत हो। चलिए थोड़ा चाय नाश्ता बना लेते हैं। विनोद जी तो निकल चुके हैं अपने काम पर, थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। ये बन गई है मेरी चाय और ये है एक ब्रेड, तो मैंने थोड़ा सा मक्खन लगा लिया है। ज़्यादा नहीं खाती, एक ही ब्रेड खाती हूँ मैं, सो मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है, पर यह है कि खाली चाय पी नहीं जाती ज़्यादा। तो जब मैं दोबारा चाय बनाती हूँ, एक तो सुबह मैं बैड टी लेती हूँ थोड़ा सा, बस आधा सा कप चाहिए होता है। उसके बाद में जब मैं दोबारा चाय बनाती हूँ तो उस समय नाश्ते के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, चाहे वो बिल्कुल थोड़ा सा ही हो पर होना चाहिए वो। उस समय फिर मुझसे खाली चाय नहीं पी जाती। और इस समय बैठ के आराम से नाश्ता करती हूँ, क्योंकि थोड़ा देर जैसे बोलते हैं भाई घर से काम के लिए कोई निकलता है तो तुरंत घर का काम नहीं करना चाहिए, तो उसमें भी गैप हो जाता है। आराम से आधा घंटा बैठती हूँ मैं सुबह और अपना चाय नाश्ता करती हूँ, थोड़ा फ़ोन देखती हूँ, एडिटिंग वगैरह करनी होती है वो कर लेती हूँ, फिर उसके बाद घर का काम स्टार्ट करती हूँ।
तो अब मैं चाय नाश्ता कर लूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ओहो, तैयार हो गए मैडम नहा धोकर। मेकअप का टाइम हो गया है। नहा धो के तो तैयार हो गए। गर्मी है, कुछ करने का मन नहीं करता। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी तो बहुत हो रही है, तो क्या करें। गर्मी तो एक्सट्रीम हो रही है, सुबह से ही हो जाती है। इसलिए मेरे प्रोडक्ट्स भी कम हो जाते हैं गर्मी में थोड़े से। क्या क्या प्रोडक्ट लगा रहे हो? इतना बड़ा अलमारी में रखा हुआ है, इतना बड़ा ड्रॉर। नहीं, ये सिर्फ मॉइस्चराइजर। हाँ, और ये है सनस्क्रीन। कौन सी है ये? ये सनस्क्रीन है अराटा। अराटा की, मैट फिनिश। ओके। तो ये बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है। और ये टिंटेड है एक्चुअली ना। अच्छा, SPF 50 है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। और आप मेरे फेस पे देख सकते हो, कुछ है। हाँ, साफ लग रहा है, क्योंकि अधिकतर सनस्क्रीन लाने के बाद में थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है ना। तो ये मतलब इसको यूज़ करने के बाद ना आपको कोई और चीज़ नहीं लगानी पड़ेगी, लाइक फाउंडेशन, पाउडर वगैरह कुछ नहीं लगाना, सिर्फ ये इनफ रहेगी। हाँ, सही है। तो गर्मी में सिर्फ एक हाँ, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। चाहते हैं तो ये आप डेफिनेटली चाह सकते हैं। इसका प्राइस भी बता दो लोगों को। 500 प्लस है इसका प्राइस, बट इफेक्टिव है। इफेक्टिव है, हाँ। और बस और ज़्यादा कुछ नहीं। और आज लंच में क्या क्या बन रहा है? लंच में बन रहा है आज मेरे को पनीर की सब्जी और पराठे। अच्छा, फली ले जाओ। फली कौन ले जाएगा? फली शाम को आगे खाएंगे। तब तक नहीं बचेगी, हो जाएगी तब तक। तब तक नहीं बचेगी। कोई नहीं, मेरे को एक्चुअली इतना वो भी नहीं है, पनीर का क्रेज मुझे ज़्यादा हुआ है। पनीर की सब्जी। पनीर ज़्यादा फेवरेट है। पनीर की सब्जी, हाँ। पनीर की सब्जी जिस दिन होती है उस दिन तो लंच पहले मुझे भूख लग जाती है। और अगर जिस दिन मेरे बैग में आलू बैंगन की सब्जी हो, आलू गोभी हो, दाल हो, उस दिन नहीं लगते, उस दिन लंच टाइम में भी नहीं लगती भूख है। उस समय तो ऐसा होता है निकालने लंच कर लो, बस खाना है। बट पनीर की सब्जी माय फेवरेट। मुझे तो नहीं है वो भुजिया वगैरह तो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं। मम्मी की आपकी बहुत अच्छी लगती है, सिंपल से। हाँ, सिंपल से सिर्फ उसमें टमाटर प्याज डाल के, परी कुछ नहीं। इसको भी पसंद है परी। परी को तो पनीर किसी भी उसमें दे दो, उसको बहुत शौक है। मेरे को शाही पनीर वगैरह पसंद नहीं आती है। कैसा भी बनाओ बच्चों को, कैसे ही, इनको तो बहुत शौक है, सब तरह की पनीर होनी चाहिए, मतलब किसी भी फॉर्म में हो। मुझे पसंद है शाही पनीर वगैरह, मुझे सिर्फ वो पसंद है। और ये क्या लगा रही है? लाइनर। थोड़ी आंखें ऐसी लग रही है ना मेरे को मेरी। सोई नहीं रात को? मैं बहुत लेट सोई थी और आज बहुत जल्दी। रात को कल दिन में सो गए थे संडे था, तो मुझे 1 बजे के बाद सोई थी। हाँ, मैं भी 2-2:30 बजे सोई हूँ, सुबह 6:15 बजे तो उठ गई थी मैं। तो बस ये है मेरा। और अभी कूलर चल रहा था ना, बहुत नींद आ रही थी, फिर मैंने चल बार बार क्या सोना। मेरा टाइम हो गया निकलने का। ओके एवरीवन, बाय बाय। कल मैंने एक सूट ऑर्डर किया था, वो आ गया है। और मेरी साड़ियाँ भी मैंने तैयार होने के लिए दी थी अपनी सिस्टर को, वो भी आ गई हैं। तो उसने जो ब्लाउज़ सिला इतना बढ़िया सिला है, बहुत अच्छा सिला है। और साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा सूट ये ब्लैक कलर की दुपट्टा है और ये पिंक कलर का सूट है। और ये इसके साथ की पैंट है, कॉटन की पैंट है। और बहुत ही कम प्राइस में मिला है मुझे ये सूट। दिखा देती हूँ मैं खोल के थोड़ा सा। ज़्यादा वर्क मतलब वर्क वाला नहीं है, सिंपल है, प्लेन है, इस तरह का है, पिंक में है, 3/4 स्लीव्स का है। ये इसका गला है। और इसकी ऑल्ट्रेशन अभी करानी पड़ेगी मुझे, काफ़ी बड़ा साइज़ है ये, XXL मंगाती हूँ मैं साइज़ अपना तो, लेकिन अभी ऑल्ट्रेशन होगी, इसको थोड़ा सा मैं पानी में होके निकालूंगी। और इसका प्राइस है सिर्फ 260 रुपीज़, 265। तो 265 में बहुत ही अच्छा कुर्ता मिल गया है मुझे, पूरा सेट। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। रेडीमेड सूट मिल जाए तो और क्या है कि सिलाई विलाई का चक्कर ख़त्म होता है। कॉटन की पैंट मिल गई है साथ में, और ये साथ में मिल गया है दुपट्टा। तो ये पूरा सेट कल आया था। और अब मैं साड़ी दिखा देती हूँ, ये साड़ी मेरी, तो ये देखिए ब्लाउज़। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सिस्टर ने बनाया है डिज़ाइन। मैं दिखाती हूँ आपको क्लोजअप में। ये देखिए, ये इस तरह का डिज़ाइनिंग है, लेस वगैरह लगा के। और ये साड़ी देखिए कितनी पुरानी साड़ी है, अभी मैं बताऊँगी तो ये आपको यकीन भी नहीं होगा।
बहुत ही सुंदर सिला है। और ये इसकी फिटिंग भी मुझे बहुत अच्छी बैठी, बहुत ही बढ़िया। उसका और मेरा नाप एक ही है, तो वो अपने नाप का सिल देते, जो कि मुझे बिल्कुल प्रॉपर फिट बैठता है। हम दोनों बहनों का साइज़ बिल्कुल सेम है। और इसकी जो लेंथ होती है ब्लाउज़ की, मैं थोड़ा सा बड़ी रखवाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से जो यहाँ तक की होती है, ये रखी है लगभग 15 इंच। तो इससे क्या अच्छे से कवर हो जाता है पीछे से, अच्छा भी लगता है पहना हुआ। बहुत अच्छा सिला है, बहुत बढ़िया। और ये साड़ियाँ तैयार हो गई है। इसका ब्लाउज़ तैयार नहीं हुआ, इसके भी उसने फॉल वगैरह लगा दी है, पिको वगैरह करनी है इसकी अभी। और ये साड़ी है इसके साथ की, मैंने पहले आपको व्लॉग में भी दिखाई हुई है। ये साड़ी मैं आपको बताऊँ, ये साड़ी मेरी शादी की है, जो कि मेरे इन लॉज की तरफ से मतलब आती हैं जो कपड़े, 5 जोड़ी या 11 जोड़ी जो भी होते हैं, उनमें से एक साड़ी है। तो 5 जोड़ी कपड़े आए थे। तो ये साड़ी 12 साल पुरानी है और ये आज तक भी ऐसी की ऐसी है। तो मैंने इसको पहना तो मुझे बहुत अच्छी लगती, इसका कलर कॉम्बिनेशन ना, तो इसलिए फिर मैंने तैयार होने के लिए दे दी है। तो किसको यकीन होगा कि इतनी पुरानी साड़ी है। देखिए वर्क भी इसका ऐसे कैसे ही है। तो देखो कोई कोई कपड़ा होता है कितने कितने टाइम तक चलता है। इतनी पुरानी साड़ी मैं तैयार कराऊंगी, मैंने खुद ने भी कभी नहीं सोचा था कि, पर ये एक्चुअली मुझे अच्छी लगी। इसका वर्क वगैरह बिल्कुल ठीक है, इसका कलर एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये पहनी हुई बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अभी नई खरीदी है, क्योंकि वर्क कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ है, कपड़ा ख़राब नहीं हुआ है। तो चलो मैं पहन लेंगे, किसी ना किसी फंक्शन में तो काम आएगी, इसलिए मैंने इसको तैयार करा लिया। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। 9 बजे उठ गए, आज तो जल्दी उठ गए। चलो चाय नाश्ता कर लो। तो ये साड़ी हो गई है मेरी तैयार, अभी सिर्फ इनकी पिको करानी है। अभी 2 साड़ी और है उसके पास तैयार करने के लिए, और 2 साड़ी अभी मैं और दे के आऊँगी उसको तैयार करने के लिए। इस बार सारी साड़ियाँ तैयार करके रखूँगी, ताकि कोई भी फंक्शन आए तो वेट ना करना पड़े कि क्या पहनना है। गर्मी में तो क्या ही पहनी जाएंगी, बस ये है कि तब तक तैयार हो जाएंगी साड़ियाँ, जितनी भी साड़ी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज के ब्लॉग को मैं यहीं ऐड करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।